कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। यूँ तो प्यार सभी करते हैं, लेकिन कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। नमस्ते, मैं प्रभाकर प्रसाद चौरसिया नेपाल से। मेरा जन्मभूमि, मेरा कर्मभूमि, मेरा ये मातृभूमि नेपाल। आज मैं जो बात आपके बीच में रखने जा रहा हूँ वो है देशभक्ति। और आज के युवाओं में देशभक्ति की जो कमी है उस कमी को पूरा करे और देशभक्ति की जुनून ना हो तो सिर्फ नाम का देशभक्ति कहने से नहीं चलेगा। आपके विश्वास कितना है, आपका आस्था कितना है, आपका लगाव कितना है देश से, वो रखना चाहिए। इसी संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी है और उस कविता को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धर्म की ध्वजा लहराना है, धर्म की ध्वजा लहराना है, हंसते को रुलाना मत, रोते को हंसाना है। आंधियाँ चलने लगी शरीर चट्टान बनाना है दम तो टकरा के दिखा, जज्बा दिल की हमें बताना है। धर्म की ध्वजा लहराना है, हंसते को रुलाना मत, रोते को हंसाना है। आंधियाँ चलने लगी शरीर चट्टान बनाना है दम तो टकरा के दिखा, जज्बा दिल की हमें बताना है। वीरों की कोई जाति नहीं, वीरता हमारी शान है। वीरों की कोई जाति नहीं, वीरता हमारी शान है। आर्य पुरुषों को ललकारे कौन, रावण कंस दुशासन शैतान है। रावण कंस और दुशासन जैसे लोगों की बात क्या करते हो, वो तो शैतान है। वो जैसे लोग दुष्पापी लोगों के कारण आज सनातन धर्म बर्बाद हुआ है। सनातन धर्म के बर्बाद के यही लोग हिस्से रहे हैं। मांस शराब के लोभ पे सबका मन भटकाया है। राक्षस राज चलेगा नहीं, अब हमने राम राज्य अपनाया है। आज आप लोग देख रहे हैं राजनीतिक जैसे मुद्दा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वोट के कारण, नोट के कारण लोगों को दारू, मांस, शराब के लालच दे करके, पैसे के लालच दे करके उन्हें युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, पार्टी में फंसा करके बर्बाद किया जा रहा है। मांस शराब के लोभ पे सबके मन भटकाया है। राक्षस राज चलेगा नहीं, अब हमने राम राज्य अपनाया है। देश डूबता जा रहा है, बैठ के पत्थर ना फेंको पानी में। देश डूबता जा रहा है, बैठ के पत्थर ना फेंको पानी में। रंग दो खून से लाल तिरंगा, इतिहास बना दो जवानी में। क्यों बैठे हो युवाओ, तुम्हारी ये जो खून है, ये उबलता खून इस देश की काम आए, इस देश की रक्षा हेतु काम आए, इस देश की, इस संस्कृति की, इस धर्म धरोहर की रक्षा हेतु काम आए। गंगा की लहर फिर से लहरा दो, गंगा की लहर फिर से लहरा दो, डूबता सूरज को फिर से उगा दो। बाप के कंधे भूल गया जो देश क्या बचाएगा, बाप के कंधे भूल गया जो देश क्या बचाएगा। माँ की गोद सुनी सुनी लगती है, वो बेटे का फर्ज क्या निभाएगा। जिन्हें अपने पूर्वजों की बारे में पता नहीं है, जिनकी पूर्वजों की इतिहास पता नहीं है, अपने बाप दादाओं ने क्या किया वो इतिहास पता नहीं है, तो ये देश क्या बचाएगा। उन इतिहासों को जागृत करना सीखिए। बाप के कंधे भूल गया जो देश क्या बचाएगा। माँ की गोद सुनी सुनी लगती है, वो बेटे का फर्ज क्या निभाएगा। तरवालों पे चलना होगा भीगी भीगी रातों में, कह दो कि हम आर्य वीर हैं जंग की जज्बातों में। तरवालों पे चलना होगा भीगी भीगी रातों में, कह दो कि हम आर्य वीर हैं जंग की जज्बातों में। आओ मेरे देश के बंदे सब मिल के गीत गाए, एकता को फिर से लाकर राम राज्य लौटाए। टूटे ना फूटे ना साथ किसी का छूटे ना, रूठ जाए चाहे दुनिया सारी सनातन धर्म अपना रूठे ना। रूठ जाए चाहे दुनिया सारी सनातन धर्म अपना रूठे ना। हम धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने देश और मातृभूमि के प्रति हम हमेशा से सजग हैं। हम महर्षि दयानंद सरस्वती के सिर्फ जीवनी को पढ़ करके, उनकी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके, या स्वामी विवेकानंद की जीवनी को पढ़ करके, महात्मा गौतम बुद्ध की बारे में पढ़ करके सिर्फ पढ़ाई को किताबों में रखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उन महापुरुषों की ज्ञान से, उन महापुरुषों की जीवनी से सीख करके हम अपने देश को अव्वल बनाए, हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को उन्नत करें, हम अपना देश को इतना ऊंचाई तक पहुंचाए ताकि हमारे देश के ऊपर किसी की नज़र ना लगे। कोई नज़र लगाने से पहले भी 1000 बार सोचे। ऐसी पुरुषार्थ, ऐसी युवाओं की क्षमता भरी उनकी सामर्थ्य को हमें बढ़ाना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अपने युवाओं में वो जोश भरिए। धर्म की ध्वजा लहराना है, हंसते को रुलाना मत, रोते को हंसाना है। इस देश में नेता कहते हैं
हम गरीबी मिटाएंगे, हम बेरोजगारी को मिटाएंगे। लेकिन असलियत तो यही है कि ये लोग अपना कर्म नहीं कर रहे हैं। अगर नेता गरीबी हट जाएगा, बेरोजगारी हट जाएगा, तो उसका नेतृत्व करने का जो काम है वो भी मिट जाएगा। एक डॉक्टर कभी नहीं चाहता है कि उसका बीमारी सही कर दिया जाए, क्योंकि बीमारी सही हो जाए, सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे, तो एक डॉक्टर का बिजनेस खत्म हो जाएगा। एक वकील ऐसा सोचता है कि झगड़ा हो, दंगा फसाद हो, ताकि मेरे पास केस आए, क्योंकि उसका बिजनेस है। और शिक्षा भी आजकल के युग में वैसे ही बना दिया गया है। शिक्षा जो कुछ गुरु दक्षिणा दे करके पढ़ लिया जाता था, आज वो शिक्षा बिजनेस बन गया है। आप जा करके देखिए, बिजनेस के रूप में आज शिक्षा को बांटा जा रहा है, जिस कारण शिक्षा आज बदनाम होते जा रहा है। जिन डॉक्टरों ने लाखों करोड़ों रुपया लगा करके पढ़ करके डॉक्टरी आए हैं, उनसे हम मानवता की क्या उम्मीद रखेंगे। इंसान मर जाए लेकिन उसका इलाज ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा के लिए। लेकिन हमारे आयुर्वेद, ऋग्वेद से जो आयुर्वेद निकला है, आयुर्वेद में अनेकों चीज बने हुए हैं, अनेकों सूत्र दिए हैं, ऋषि मुनियों ने योग करना सिखाए, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल रहे हैं। और योग के मार्फत से चलते, आयुर्वेद के मार्फत से चलते, तो बीमारी को जड़ से ही खत्म करिए ना। ये दवाइयाँ खाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये एलोपैथी के डॉक्टर्स भी ऐसे ऐसे दवाइयाँ देते हैं कि एक बीमारी का दवाई खाओ तो दूसरा बीमारी शुरू हो जाता है, दूसरे के खाओ तीसरे का शुरू हो जाता है। ऐसे बिजनेस व्यापार के रूप में ये डॉक्टर का इलाज चलता है, वकीलों का वही हालत है। तो इसलिए हम आयुर्वेद का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी ये पुरानी परंपरा है, वैदिक काल से ये परंपरा चलती आई हुई है। इसलिए आप स्वस्थ रहे, शाकाहारी रहे, और शाकाहारी भोजन को सूर्य का प्रकाश जिस तरह से आता है, वायु आता है, नेचुरल चीज़ का बात ही कुछ और है। नेचुरल चीज़ों का उपयोग करेंगे तो नेचुरल आपका शरीर जो है वो एडॉप्ट करने में ज़्यादा सहजता महसूस करेगा। इसलिए देश की युवाओं को बर्बाद ना किया जाए, मेरा यही धारणा है। और आप लोग भी अपने युवाओं को सुशिक्षित करें, इसीलिए हम देश बनाने की कार्य में लगे हुए हैं, और देश की इस अभियान में आप भी जुड़े। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रख सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।